पहला क्वेश्चन है, ए बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन ए टोटल ऑफ 32 आवर्स. It can travel 15 kilometer upstream and 52 kilometer downstream in a total of 9 hours. How much distance will the boat cover in 12 hours in still water? तो देखिए, सबसे पहले तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड अपन मानते हैं वो मानते हैं S1, और पानी की जो स्पीड मानते हैं वो मानते हैं S2. तो यहां पे अपन से पूछ रहा है कि वो बोट जो है 12 घंटे में स्टिल वाटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. स्टिल वाटर मतलब S1 स्पीड के साथ. तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड. टाइम है 12 घंटे और स्पीड है S1. तो यहां पे जो डिस्टेंस आएगा वो ऑब्वियस है कि 12 का मल्टीपल आएगा. और अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो केवल एकमात्र ऑप्शन है जो अपना 12 का मल्टीपल है, वो है ऑप्शन नंबर 2. तो यही अपना आंसर होगा. इसके अलावा अगर आप बाकी तीन ऑप्शन देखेंगे तो वो 12 के मल्टीपल नहीं है. तो मैं कह सकता हूं कि आंसर तो आ गया, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को करते कैसे ये अपन सीखेंगे. बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑप्शन सिंगल ऑप्शन ही पॉसिबल हो. एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते थे जो 12 के मल्टीपल होते. तो फिर अपन कैसे करते. तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब होता है नदी के विपरीत दिशा में चलना. तो 78 किलोमीटर जाता है और वापिस आता है, टोटल टाइम लगता है 32 घंटे. अगर वो 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया है तो ऑब्वियस है कि आते वक्त वो डाउन स्ट्रीम में आएगा, क्योंकि नदी की दिशा हमेशा सेम रहती है. अगर वो नदी के विपरीत दिशा में गया है तो आते वक्त सेम रास्ते से आएगा, तो नदी वाली दिशा में उसको आना पड़ेगा. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर अपस्ट्रीम में गया है तो आना डाउन स्ट्रीम में पड़ेगा. तो अपस्ट्रीम में जो अपन स्पीड मानते हैं बोट की, वो मानते हैं S1 माइनस S2. जहां पे S1 तो बोट की रुके हुए पानी में स्पीड और S2 है पानी की स्पीड, मतलब नदी की स्पीड. और डाउन स्ट्रीम में जो अपन स्पीड मानते हैं बोट की, वो मानते हैं S1 प्लस S2. तो अब मैं यहां पे देखिए, टाइम अपन को दे रखा है 32 घंटे. तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 78 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम, मतलब S1 माइनस S2. ये तो हुआ जाते वक्त का टाइम. आते वक्त सेम 78 किलोमीटर ही आया, लेकिन कहीं में आया डाउन स्ट्रीम में आया. तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है S1 प्लस S2. और इस पूरे काम में उसको 32 घंटे का समय लगा, जाना प्लस आना. सेम तरीके से एक और अपन को बताया गया है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में उसको 9 घंटे लगते हैं. तो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम मतलब वही S1 माइनस S2, और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब S1 प्लस S2. तो इस पूरे काम में उसको 9 घंटे का समय लगता है. तो यहां पे अपन को अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों को मिला के कितना हो गया, 9 घंटे का समय हो गया. तो अब अपन को निकालना है S1. तो आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है भारी भारी, इनको सोल्व करना पड़ेगा. तो इनको सोल्व कैसे करें. तो इन इक्वेशनों को सोल्व करते टाइम अपन क्या करते हैं, या तो S1 माइनस S2 वाला टर्म या फिर S1 प्लस S2 वाला टर्म, इन दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करना होगा. कैंसिल आउट करने के लिए उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो S1 माइनस S2 का ऊपर जो है 78 है, यहाँ पे 15 है. इधर S1 प्लस S2 में 78 है और इधर S1 प्लस S2 में 52 है. तो यहाँ पे अपन कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं. अगर 78 और 52 की मैं बात करूं तो इसमें 26 कॉमन होता है, बिकॉज इन दोनों का ही एक फैक्टर है 26. 26 इंटू 3 78 हो जाता है और 26 इंटू 2 52 हो जाता है. दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो S1 प्लस S2 का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा 78 इंटू 2 154, सॉरी 156, और 52 इंटू 3 भी 156. तो ये बराबर हो गया. तो अब अपन क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि एक तरीके से आपने दूसरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया. तो ये प्लस साइन की जगह माइनस साइन आ गया, ये प्लस साइन की जगह माइनस साइन, और ये प्लस साइन की जगह माइनस साइन. अब आप देख सकते हैं 78 इंटू 2 156 और 52 इंटू 3 156, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए. अब यहां पे आप देखिए 78 इंटू 2 वही सेम 156 और 15 इंटू 3 45. तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 156 माइनस 45 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इक्वल टू 32 इंटू 2 64 माइनस 9 इंटू 3 27. तो 156 में से 45 घटाएंगे तो 111 बाय S1 माइनस S2, और 64 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाता है अपने पास, ये आ जाता है 37 के बराबर. और 37 का 3 बार में होता है 111. तो यहां से मुझे S1 माइनस S2 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. अब S1 माइनस S2 आ चुका है. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप S1 माइनस S2 की वैल्यू डाल दो. सेकंड वाले में डाल देते हैं. तो ये 15 बटा 3 5, 5 उधर जाएगा तो 9 माइनस 5 4.
तो 52 बटा S1 प्लस S2 इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। 9 माइनस 5 4, और 4 से ये 13 बार में, तो यहां से S1 प्लस S2 मिल गया अपन को 13 किलोमीटर पर आवर। अब अपन को डिस्टेंस निकालने के लिए रुके हुए पानी में डिस्टेंस निकालना है, मतलब S1 निकालना पड़ेगा। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपको S1 मिल गया। अब आप चाहे तो डिस्टेंस इक्वल टू 12 इंटू 8 करके आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 96 किलोमीटर। सेम आंसर आपके पास आ जाएगा।